महागठबंधन को देखकर मुझे एक लाइन याद आ रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले बुद्धि और विवेक दोनों गायब हो जाता है। और इस वक्त महागठबंधन की हालत यह हो गई है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कब क्या बोलना चाहिए। महागठबंधन चुनाव परिणाम पर इस वक्त उंगली उठा रही है, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो महागठबंधन एक उंगली चुनाव परिणाम पर उठा रही है तो चार उंगली खुद पर उठा रही है। और इस वक्त महागठबंधन की हालत यह हो गई है कि वे अपनी ही छवि में पलीता लगाने पर जुट गई है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, तमाम बातों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो उसका बुद्धि और विवेक दोनों काम करना बंद कर देता है। और यही हालत महागठबंधन वालों की हो गई है। महागठबंधन को करारी हार की वजह से इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और चुनाव परिणाम पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि उन्हें इस वक्त इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हमें इस चुनाव में क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी करारी हार मिली। हमारी हार की वजह क्या रही, हमने कौन सा ऐसा निर्णय लिया जो हमारे लिए गलत साबित हो गया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं, चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती, अपनी हार की वजह उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। और महागठबंधन इस वक्त अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय लगातार दूसरे पर उंगली उठा रही है, दूसरे पर आरोप लगा रही है। भाई इस वक्त उन्हें खुद को संभालना चाहिए, खुद की गलती को देखना चाहिए, हार की वजह पता करनी चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं कि भाई चुनाव परिणाम आए हैं, इसमें ईवीएम हैक हो गया है, भाई वोट चोरी हो गया है, इन सारी बातों को लेके मुद्दा बनाए जा रहे हैं, लगातार बात किए जा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में जाने के बजाय ये लोग बस बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं और कुछ इन लोगों से हो नहीं रहा है। सामने आने में तो इन लोगों को डर लग रहा है, इन लोगों की हार की वजह सबके सामने जो है वो आ गई है। तो भाई ये लोग दूसरा बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में उलझे हैं, उनका परिवार बिखरा है, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। और महागठबंधन भाई ये आरोप लगा रही है कि चुनाव परिणाम गलत आए हैं। भाई पहले आप अपना परिवार ठीक से संभाल लीजिए, फिर चुनाव परिणाम पर उंगली उठाइएगा। राहुल गांधी ईवीएम हैक की बात कह रहे हैं, वोट चोरी की बात कह रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। भाई सामने आने में उन लोगों को डर लग रहा है कि भाई अगर हम सामने आ गए तो हमारी हालत कहीं खराब ना हो जाए। भाई स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि आपसे क्या गलती हुई, आपके नतीजे, आपके निर्णय जो थे उसमें कौन सी ऐसी त्रुटि रह गई जिसकी वजह से उन्हें इस बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट करने के बजाय महागठबंधन बस कर क्या रही है, दूसरे पर आरोप लगा रही है कि भाई ये लोगों ने ऐसा कर दिया तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अपनी गलती उन लोगों को खुद की दिखाई नहीं दे रही है, बस कर क्या रहे, दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है राहुल जी, ऐसे नहीं होता है तेजस्वी जी। पहले आप अपनी गलती देखिए, आपने कहा गलत डिसीजन लिया उसको देखिए, फिर दूसरे पर उंगली उठाइएगा। ये लोग एकदम लापता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ये लोग। और ये लोग बस अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं कि जनता के सामने कैसे जाएं। लेकिन इस वक्त उन्हें जनता के सामने निकलना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमारी ये गलती रह गई और इस डिसीजन की वजह से हमें ज्यादा नुकसान हुआ, यह माननी चाहिए। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त में ये लोग हैं जो 10-10 सभाएं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वादों की झड़ी लगा देते हैं, अपनी बात करते हैं। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आया है तब से लोग की हवा गुल हो गई है। ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग कैसे कनेक्ट होंगे। यही लोगों की सबसे बड़ी गलती है। और महागठबंधन की अगर हार की सबसे बड़ी वजह अगर बनी है तो इनके वादे रहे हैं, इनकी जो चुनाव के बाद गायब होने की जो वजह है वो भी एक बड़ा
कारण इस चुनाव की हार की वजह रही है। और यही वजह है कि महागठबंधन की नाव इस बार के बिहार चुनाव में डूब गई। और महागठबंधन की नाव में अगर छेद करने का किसी ने काम किया तो इनके अपने ही लोग हैं, जो इन्हें समझना चाहिए। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।